चलो चंदेब के जा दौर तेरे ते आ गया। पहले मलक पिछे टुरना है, हुण पता नहीं किस किस पिछे टुरना है। पहले हथे विच चादर हुंदी, हुण परस हुंदा है। हाँ वो तेरी जिंदगी। मिस्टर चंदेब जी मलिक साहब क्या कह रहे थे मेरे बारे में? मलक साहब आखते इन्हां दा ख्याल भी रखते, इन्हां ते नजर भी रख। नजर भी रख? क्या मतलब है नजर क्यों रखनी है? मुझ पे एतबार नहीं है क्या मलिक साहब को? और तुसा किसी दी नजर न लगे इस हस्ते नजर रख। अच्छा मिस्टर चंदेब, एक तो हर वक्त आप नकचड़े से हो जाते हैं, आपको मेरे से कोई इरिटेशन है? आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? आप हर वक्त मेरे साथ जब बात करते हैं इतने गुस्से में होते हैं आप। ओ बुढ़ा आदमी है, दिमाग काम नहीं करता और मैं क्या खा। मैंने कहा भी था मलिक साहब को कि किसी बुढ़े को मेरे साथ क्यों, किसी नौजवान की ड्यूटी मेरे साथ लगाते। आप जैसे एक्सपायर बंदे को दे दी है, मेरी समझ ही नहीं आ रही। बहरहाल यहाँ पर आपने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। रिदा इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट बर्डी। वो बहुत पढ़ी लिखी और बहुत बड़े खानदान से है। ए तो साना सामान किते रखा छोड़ो। ये मेरा सामान नहीं है, ये पर्स है। मेरा सामान मेरे पास ही है। जो कुछ सुर्खी भी। पाउडर सारा कुछ ये सामने रख दीजिए आप। इम्पोर्टेड पर्स है ये, पेरिस से मुझे मलिक साहब ने गिफ्ट किया था। शुक्र। मलक साहब कीता है? जी, जब मैं और मलिक साहब फ्रांस गए थे ना, तो कोरोना से पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ये पर्स गिफ्ट किया था। बहुत खूबसूरत पर्स है और बहुत खूबसूरत यादें हैं मलिक साहब के साथ मेरी। हम लोग बहुत यूं भागते जा रहे थे, ऐसे मैं भागती जा रही थी, मलिक साहब मेरे पीछे 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 आ रहे थे और मैं स्नोफॉल में यूं ऐसे करके जब मैं गिरी ना, मलिक साहब ने मुझे उठाया था वहां से। यूं जब मुझे उठाया तो वो वक्त, वो लम्हे नहीं भूलते। मिस्टर चंदेब, आपको तो देख के मुझे वहशत होती है। किस तरह मुझे देख रहे हैं आप? ये फ्रांस कब गए हो जरा ये भी दसो। 2018 की वो शायद अक्टूबर के दिन थे, जब बाहर आने के दिन शुरू हो गए थे। तो मलिक साहब ने, खैर छोड़े आप इन बातों को। मलक साहब छोड़ना ना मत नहीं। एक महीने की पहली बारी छुट्टी दी थी, जो बट ने चक्कर मारा, मैं छोड़ता थे ना, पिछो फ्रांस चला गया। ये पैसे की दुआ दे। अच्छा बस करें ना आप। एक तो जो जो आपकी उम्र ज्यादा होती जा रही है, आपकी ये शोहर चंचल किस्म की बातें ही नहीं खत्म हो रही हैं। आपको शक के अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। आपको ये कितना खूबसूरत लाउंज बनाया रिदा ने। मिस्टर चंदेब जरा देखें, हटे जरा साइड में हो, मुझे देखने दे। हाँ, देखो प्राइस चीज़ें ते नजर रखो। कितना खूबसूरत लाउंज बना दिया। फ्लोरिंग जरा इसकी चेक करें, कारपेट देखें, सोफे कितने बेहतरीन रखे हुए और मेज कितनी प्यारी है। और बीच में ये मुझे लगता है कि आप ही किसी खानदान के बंदे की खाल है। बात सुनो जी, ये उस अपना खर्चा कीते जाए तो सनी तरह मलक को कहन के ते नहीं लांदी अपने ये कार। मुझे लग रहा है ये किसी चीते की खाल की ना, ये इन्होंने ये ओए अल्लाह, ये मेरे दादा चीता मारा है तो उसकी खाल ये कहना है। आपके दादा की खाल है? दादा मेरा शिकारी है। अच्छा ये उन्होंने शिकार किया था। हाँ हाय कितनी खूबसूरत, कितना, हाय कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। मेरा जी चाहता है मैं यहाँ से ना कूद जाऊं। नहीं तुसी इस तरह करो, इथे ही रिदा नाल रहो। मलक साहब क्या हो, बुढ़ा आदमी है, इतने उससे स्कैंडल चल रहे हैं पूरे ग्राम में। अच्छा बस करें आप मिस्टर चंदेब, भाई कितनी बेहतरीन, इतनी प्यारी प्यारी चीजें रखी हुई। पिंजरे में तो जी चाहता है मैं मलिक साहब के साथ पिंजरे में बंद हो जाऊं और निकलो ही ना, मैं बाहर ही ना निकलूं, मैं अंदर ही, मेरी सांस घुट जाए, मैं अंदर ही फौत हो जाऊं। मलक साहब अब कोरोना है, उसको लो बो आंदी है, पिंजरे की गलती ना चले। मलिक साहब के बारे में एक लफ्ज आपने नहीं बोलना मिस्टर चंदेब, मैं आपको वार्निंग कर रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ आपको। मलिक साहब जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, जिधर भी हैं, वो हमारे मलक हैं। हाय कितनी प्यारी पेंटिंग, हाँ इतनी जबरदस्त पेंटिंग है। ये रिदा की बच्ची ने सारी चीजें मुझसे छुपा के, हाय अल्लाह ये देखें, ये आपकी तरह मटर हुआ सा है। ये क्या चीज कर, इतना प्यारा ये पेंटिंग देखें, ये मेज देखें। जी शोधी है, इसका ने कुछ देखे ही नहीं। मिस्टर चंदेब जी मेरे अंदर की रकासा जाग उठी है इसको देख के।
मैं जुलना तुसी इस तरह करो, रक्स शुरू कर। अच्छा बात तो सुने ना मिस्टर चंजेब, इन्हें चीज़ां ते मलक साहब में पागल कीते ने। आपको पता है जी मैं और राजा मुख्तार, हाँ हाँ याद है उनकी बड़ी सी जीप में बैठ के जब मरी नाश्ते के लिए जाया करते थे। हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा तो सब। नहीं, राजा मुख्तार बहुत अच्छे हैं, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बड़े बहुत अच्छे हैं वो। तो वो एक दफ़ा मुझे कहने लगे, ए तुसी कूड़ मार दो, नहीं मैं सच ओ कम अज कम इस तरह हरकत नहीं कर रखता, तुसा नाल नारी नहीं जो लगता ना वो, मारे या नाल नो मान नाल जुलसी या मतलब किसी मेरे तरह जने नाल जुलसी। ओरिजिनल जैसे भी जने ही हैं, लेकिन बात ये है कि कभी था ना बस राजा मुख्तार अगर देख रहे हैं तो हाय, मुझे वो दिन याद आते हैं जब आपके साथ ना हम लोग मुजफ्फराबाद सिर्फ चने खाने के लिए गए थे, याद है आपको? हैं हाँ जी, सारे रास्ते में एक ही गाना लगा ही रखा था इन्होंने, केड़ा गाना? बस इंग्लिश का था, ये वाला गाना था। खैर छोड़े, अय्या कितना प्यारा ये कीबोर्ड बड़ा हुआ है, हाय अल्लाह। पाँच जुलसी जरा जोर ना पायो। इसकी आवाज ऐसे जैसे आपके अंदर से निकलती है। इसकी आवाज इस तरह जिस तरह बाहर कोई पड़ोसिया में फोत की हुई हुई। अरे बस करें ना आप मिस्टर चंसेब, आप एक काम करें, जल्दी से एक काम करें, वो मौसम नहीं है अपना मौसम, मौसम ते एक ही है तो संदा जड़ा मलक साहब है। अरे नहीं ना मिस्टर चंसेब, मौसम वो जो हमारे साथ प्रोग्रामों में हमारे साथ अक्सर होता है ना, हमारी घर की जो महफिलें होती हैं उसमें जो हमारे साथ मौसम मोटा सा बबलू आया आया बाहर खलते थे। अच्छा अच्छा, बस उसको भी आपने बुला लेना है, उसको कहना है कि मिसेस खान रिदा के घर में आपको बुला रही है और इस घर में कोई भी नहीं है क्या? इस घर में कोई भी नहीं है, इतना बड़ा घर है। हेलो मौसम पुत्र अंदर आ, तेरी हाजिरी है ओए। जी मैडम। रिदा तुम्हें क्या हो गया है? मैं रिदा नहीं है, मैं रिदा ना कर रहे, काम करना में थे। अच्छा 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 अच्छा, मुझे बताएं अपना घर में काम करने वाले, इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं, ये बताओ कि रिदा कहाँ है? रिदा सब डॉक्टर को गए आने मुड़ के तुसी पाओ थी। क्या किया कि चला गया, हमें इसने गालियां दी है क्या? ओहो ये पुराना 68 मॉडल दा जेट तैयार है, ये आख के गया है कि रेदा बीबी आंदी है तुसी बेओ। ये बेव के ऊपर इतना जोर क्यों डाला है आपने? मत हुण मैं क्या हाँ और अच्छा चलें, मोस को बुलाया। पराए घर विच आके इस तरह नहीं फिर रहा आदमी बह रहा, अगला मेहमान हो तुसी बेओ। मैं प्राय घर नहीं है, मेरी दोस्त का घर है ये। अच्छा मुझे जल्दी से बताएं, मौसम को बुलाया आपने? मौसम आ रहा मैं बाहर खलते थे, मैं खा पुत्र तेरी हाजिरी है। आ गया ओ देखो आ रहा है ओ। बेल हुई थी, हाँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। एक गल इथों भी खल के वक्त उधर किधर चले थे, खलो ना। आप मलिक साहब के नुमाइंदा हैं और मेरे बॉडीगार्ड है, मेरा प्यो बनने की कोशिश मलिक ना साहब ने करें। आखिया किसी कोल नेड़े नहीं छोड़ना। कोल नहीं छोड़ना नेड़े, मैं क्यों नहीं छोड़ना कोल तो संदा नेड़े? के काम में उधर जुले हो। क्यों नहीं चलना, मेरा दिल नहीं है, मेरा जी नहीं चाहता कि मैं किसी डबल रोटी नुमा इंसान के साथ बात करूं। दिल हो मैं मलिक साहब में फोन करना। खबरदार चंजेब, आपको मुझ पे जरा रहम नहीं फिर आता। इथे बैठ के गल करो। बैठती हूँ ना, मैं बैठ जाती हूँ, मेरे जीप में बैठ जाती हूँ। इधर हो जाए आप, लो इधर इथे हो जाए दो आप। फेस टू फेस गल करो। नोमान ड्राइवर का है? उसा क्या हो? कुछ नहीं, वैसे उसकी मुझे याद आ गई थी मुझे। बैठिए आप। मां ना बैठाओ आप दो। मोहसन कैसे हो? हाय अल्लाह माशाल्लाह, ये क्या ब्लैकबेरी पहना हुआ है? अच्छा ये को बर्बरी से लिखा हुआ है, अच्छा 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 माशाल्लाह। मैंने कहा रिदा नहीं है तो रिदा भी जब तक आ जाती है। आप थोड़ी देर बैठे ना हमारे इस लाउंज में। थैंक यू। अच्छा मैं ये कह रही थी अपना मिस्टर चंचेब, आपको तो देख के खौफ आता है बंदे को। किस तरह देख रहे हैं आपने फिर कभी? मां देख के खौफ आंदा है, फिर नस जुलो इस मुल्क के मलिक साहब में क्या आते हो, उस नाल मेरे जैसा बदरू रहंदा। मलिक साहब का तो जिक्र जब भी आता है तो जुबान पे होंठों पे रक्स और सरूर सा आ जाता है।
मलिक साहब का नाम आता है तो चेहरे पे एक अजीब सी रौनक आ जाती है। अल्लाह भला करे साथ कहन का कि उसने थोड़ी मेहनत की हमारे ऊपर। अल्लाह दा वास्ता है मलक साहब को मरासी ते नहीं जड़ा नचता रहंदा है उसा देख के तुसा रस का जहन आपका गलत है बहुत ज्यादा। अच्छा मैंने कहा लगे हाथों जरा जूनी को भी बुला दें। किसको? जूनी ये कौन है? आए अपना जुनेद नहीं है ओ अल्लाह प्रोग्राम। बख्शे हो तो शहीद हो गए। नहीं वो उनकी बात नहीं कर रही मैं, अपना जुनेद खान नहीं जूनी खान। अल्लाह वो खैबर टीवी ते जड़े गाने गाने के टू ते अल्लाह उस हमें बहुत बुलाना। प्यारा बच्चा है, मुझे तो आए बहुत दे, ज्यादा आए दे। पसंद है। मेरा जी चाहता है मैं उसको गोदी ले लूं। इतना प्यारा बच्चा है, अल्लाह उसको सलामत रखे। हेलो और जुनेद खान पुत्र किथे? आओ ना अंदर आओ हाजरी पसंद। हाँ आ जाओ सब। मैडम बुलाया। हाँ मैडम बुलाया जिस तरह डेली साढ़ा फंक्शन करता है। मैडम बुलाया, जुनेद भी आ जाए। बेल हुई है बाहर। हाँ आ गए ना अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। माय गुडनेस जुनेद। मिसेस खान कैसी हैं आप? ठीक है, आई एम गुड, आई एम गुड। आप कैसी हैं आप? अच्छा ठीक। हाँ ओके। माशाल्लाह एज यूजुअल। पुत्र ब्याह नहीं थे आ रहे सी। अच्छा जी, अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जुनेद हाउ आर यू? आई एम गुड, आप अच्छा कैसी हैं मैंने कहा मिसेस लगे खान? हाथों रिदा के लाउंज में आई हुई हूँ तो आपको भी बुला लूं। मैंने अपना मोहसिन को तो बुला लिया था। जी 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 ये तो बिल्कुल। बेचारा हर वक्त तैयार रहता है, इसको तो कॉल करें लगे तो बस आ हाथों जाता क्या है। मतलब था इसका? मतलब क्या हाथ लगाने की क्या बात कर रही थी आप? अब मैं नहीं हाथ की बात नहीं थी, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अच्छा जी जी। इन्हें नहीं गलत है ज्यादा गौर न करो। अच्छा, ठीक है हाँ, जी। बीमार हैं थोड़ी। अच्छा जी जी। बीमार उसी तरह प्यो बीमार हैं। अजीब बात करते हैं मिस्टर चंदेब भी और अजीब तो सी। सही है मेरे सिर में दर्द है। मेरे सर में दर्द नहीं है। अच्छा जुनेद मिसेस मिसेस कैसे हैं खान आप? एक बात है कि वीकेंड लाउंज पे तो मैं आया हूँ लेकिन आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you so much। ये शायद ये लाउंज का असर है या आपका आज अटायर इतना जबरदस्त है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। नहीं हम खानदानी खूबसूरत हैं अच्छा, सारे, खानदानी खूबसूरत। पूरा खर्चा खानदान सारा मलक साहब है। अच्छा तो जुनेद ये क्या लेकर आए हैं आप? ये मुझे आपके ज़ौक़ का पता था। चंदेब ने मुझे बताया था कि आज आप वीकेंड लाउंज पे होंगी तो मैं फिर आपके शाया निशान मैंने कहा मैं कुछ कलाम लेकर आऊँ ताकि अच्छा। आपको सुना सकूं। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो मुझे। आपको आपकी खूबसूरती देख के जी मैं थोड़ा सा बंदा मलक जैसा बंदा नहीं ठहर सका तो आप तो बच्चे हैं अभी बहुत छोटे हैं। अच्छा मैंने कहा जुनेद जी रिदा भी थोड़ी देर में शायद आ जाएगी। उनका एक मुलाजिम आया था, अल्लाह माफ करे, जिस तरह उसके अंग अंग में बिजली भरी हो आ रहा। मैं तो हैरान होगी। तो जब तक मैंने कहा कि आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जी चंदेब को बाहर भेज दूं। जी नहीं मैं मैंने बाहर कहा- न जुलना क्यों मैं बस- बाहर जुला। अल्लाह अकबर क्या बातें करें। मैंने कहा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए थोड़ा सा क्या मतलब? गाना सुनो। कोई सुरूर की बात हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा तो तो आप मिस कर रही हैं मलिक साहब। मलक साहब को और रिता को भी हम मिस कर रहे हैं। तो चूंकि ऐसा गीत मैं आपको सुनाऊंगा जो कि मलक साहब को बहुत पसंद है। जुनेद मैं कह रहा हूँ कि सॉरी यार कह रहा हूँ कहा है मैंने। इधर से आ इधर से आई आ जा। जी जी जुनेद मैं ये कह रही थी कि मलिक साहब ना इस दफ़ा जब गए हैं तो अकेले चले गए। हाय, अच्छा तो मैं ये चाह रही थी कि कोई ऐसा गाना गाएं कि जिसमें ये पैगाम हो कि अकेले न जाना। आपकी मिसेस खान आपका बहुत इंतजार करती अच्छा है। आपको तो पता है जुनेद आपने प्यार किया है कभी किसी से? जी बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। अब ये ना कहना अपने माँ बाप से किया है। अपने आप से किया है। अच्छा अपने आप से किया है। ओ मिसेस खान अल्लाह दा वास्ता है, सारी दुनिया कली आंदी है ते कली जुलदी है। तुसी किस तरह मलक साहब नाल जो लगते हो? एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि मलिक साहब ने ये मौत का फरिश्ता मेरे साथ किधर लगा दिया। हर वक्त मौत की बातें करता रहता है। आपकी जुबान में कभी कोई जिंदगी की या रंगों की बात नहीं है मिस्टर चंद से। मौत बर हक के जिंदगी थोड़ी जी टाइम दी है। असल जिंदगी तो मौत की बात शुरू तो फिर होनी एक काम उस हस्ते करें, फिक्र अल्लाह का करो। वास्ता है आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? मैं तो कह रही थी जुनेद मलिक साहब को कहूँ कि या ये बंदा चेंज कर लें या मुझे तब्दील कर दें। बस इस बंदे के साथ गुजारा बहुत मुश्किल है। इसके साथ आप आपको 10 मलिक मिनट नहीं साहब बैठ सकते। मलिक साहब आपको कभी चेंज नहीं कर सकते। चंदेब का मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन आपको नहीं चेंज कर सकते हो। मेरा तो बहुत दिल था कि मलिक साहब वो भी मुझे नालम। मुझे तब्दील कर दें, मुझे टोटली चेंज कर दें, मेरा अंग अंग बदल दें मलिक साहब। मेरा ये मलक जी साहब है कोई डेंटर पेंटर नहीं। कबाड़ियों वाली सोच है आपकी, हमेशा कबाड़ियों की तरह सोचेंगे। जुनेद तो सुनाइए ना, मैं जरूर सुनाता हूँ। सुनाइए। बहुत दुख दिए हैं
हमें जिंदगी ने हमें और गम अब ना तुम दे के जाओ, निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाए सदा दे रही है कि अब लौट आओ, करो याद तुमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहते हैं, वो आस हो तुम, ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारे मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना। Thank you. Wonderful, Thank you. wonderful, beautiful, excellent, marvelous. क्या तारीफ करने का अंदाज है आपका, वाह। इतनी खूबसूरत अंदाज से आपने जुनैद ये गाना गाया कि मेरा वीकेंड जो है वो टोटल संडे पे चला गया। आई लव योर वॉइस, जी आई लव पाकिस्तान। जी Yes. बिल्कुल। तंजीम होता है तो चाची क्या याद करें। आ गई पुत्रा, चाची याद करा छोड़ी। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੀ। बड़े मलक साहब याद आ गए। मैं ते बड़े मलक साहब एक बार इकट्ठे सिनेमा ये ते फिल्म तकी। आप शुरू से ही आवारा थे क्या? मलक साहब ना मेरे मलिक साहब के वालिद साहब को भी आप सिनेमा पे लेके जाते नहीं, शर्म करें आप, अपनी उम्र देखिए और इस किस्म के काम देखें आप। उस टाइम जड़ी है ना इज्जत पर्दा, इज्जत पर्दा तुसी पुरके पा के फिल्मां देखदे सो। छोड़ो तो सा नहीं इज्जत पता, पर्दा छोटे बस बड़े करें की आप। कदर होती है। मिस्टर चंदजेब, आप मलिक साहब की तरफ से मेरे सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो प्लीज आप मेरे सिक्योरिटी गार्ड ही रहिए, मेरे सिक्योरिटी बाप ना बनिए आप, बस कर दीजिए जी आप। गल करनी है हर जाइते हर जी ते गल करनी है मैम, मिसेस खान ना होगी, बस मेरी अफसर ड्यूटी जेबी है तो होगी। संते नजर रखना मेरी। नजर रखनी ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ते फिर के मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
कोरोना पर है मेहमान बैठे ने चुप मेहमान करो। बैठे ने मैं बस मलक करो साहब तुसी। आखसा हर वक्त तुसी मेरे पीछे 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 ते मेरी ड्यूटी है पीछे पीछे मेरी बोलना। ड्यूटी है मुश्किल ना होते जी। तो मैं ये कह रही थी जुनेद के चंजेब के साथ ये चूंकि अल्लाह की तरफ से एक अजाब है ना मेरे लिए, तो मैं बर्दाश्त करती रहती हूँ। तो जब तक रिदा नहीं आती तो मैंने कहा एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। वैसे आपको मैं बात बताऊँ, जी बताएं। अब बहुत अच्छे लगे। ब्रेक के नो अच्छा ख़वातीन हज़रात, जब तक रिदा आ जाती हैं, जब तक मेरी ज़िंदगी में बहार आ जाती है, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता, जुल्ले एक ब्रेक होते मोड़ के आने आ। तब तक एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे। क्या बात है। तेरा दीदार चन्ना बड़ा ही जरूरी है, रोज तेनू तकड़ा साडी मजबूरी, तू जे न दिसे ते चुम लैदा है तेरा दर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी है प्यार नाल नाल। थैंक यू वेरी मच जुनेद, बहुत शुक्रिया। मैं खो गई थी। मैं और मलिक साहब इसी तरह एक दफ़ा ना ट्रेन में जा रहे थे। हम लोग थे आई थिंक कैलिफोर्निया में थे, तो ट्रेन इस तरीके से जा रही थी। जब ट्रेन जा रही थी तो मलिक साहब निकले बाहर, उन्होंने कहा मैं एक गिलास पानी पी के आता हूँ। तो वहाँ पे तो वो वाला चक्कर नहीं था ना। वो जब बाहर निकले तो ट्रेन चल पड़ी और मलिक साहब मेरे पीछे पीछे पीछे, और मैं चीखती रही। बिल्कुल फिल्म वाला मंजर बन गया था। मलिक साहब ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं चीखती रही, मलिक साहब पीछे रह गए और टिकट मुझे देनी पड़ी। तो थोड़ा मसला नुकसान हो गया। हाँ, थोड़ा सा हो गया था। अपना चंजेब, जी ये बैग ला के दीजिएगा मुझे जरा। बड़ा बैग का बोरा नहीं मंगया, बैग चाहिए। ये जो हैंड बैग पड़े हाला हाँ, ऐसा ये भी क्या ला कर के दो? दीजिए। बैर रहने दो ना बेचारे, लाइए। इसकी कमख्ती आ गई। मुझे लगता है आप भी ना टोटल PSO बन गए हैं। आपके लिए भी मुझे बंदा रखना पड़ेगा, आपके लिए भी बंदा रखना पड़ेगा कि वो आपको कामों का बताए और आप आगे काम करें। आपको मलिक साहब ने मेरे लिए रखा है या उन्होंने आपको आपके लिए रखा है? एक कह लो पता नहीं के वेला आ गया। चल ले तेरे होते हाय अल्लाह, मेरा मोबाइल कहाँ है? ए के पे ए वे मोबाइल ए वे ये लें, ये पकड़े आप। हाँ, ए वे तो थोड़ा सा रिदा के साथ बात कर लूं। जुनेद, काफी टाइम हो गया है, रिदा के साथ मुलाकात नहीं हो रही। समझ नहीं आ रही इतनी देर उसने कहाँ पे लगा दी है। इतनी देर से मैं देख रही हूँ कि शायद वो मुझे नजर आ जाए, नजर ही नहीं आ रही। कहाँ है कहाँ? मुझे नहीं समझ आ रही। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे रिदा को आप बहुत टाइम से जानते हैं। नहीं, मैं आपको ज़्यादा टाइम से जानता हूँ इसलिए आप किसी का इतना इंतजार नहीं करती, और आज हाँ। आप कर रही तो बड़ी बात है। हेलो, हाँ हाय। अच्छा, क्या हुआ? नहीं वो गलत जगह मिल गया था। चलो थोड़ी देर बाद मिला लेते, कोई मसला नहीं है। अपना जुनेद पुत्र जी जी। पुत्र तू इतना गरीब हो गए, पैंट से कोई नवी कैनन छोटे ला के पाई दिया। मलक साहब ने कहो कि साढ़े ते कोई शफकत मिस्टर करें। चंजेब, जी जी ये आजकल के लड़कों का फैशन है। ये टाकिया वाला टाकिया नहीं है ये, तुसी मोची सो। हर वक्त इस किस्म की आपको चीजें समझनी, मुझे समझ नहीं आती। आपको खानदानी बंदे मुझे लग नहीं रहे। हर चीज में आपको कहीं पर, उस दिन आपने उस तरह देख के क्या कहा? पुत्र मेरी गल सुन, इस तरह पुत्र उसी थोड़ी मैं जुनेद आ ना, मेरी गल सुनो। मैं ऐसा ताक है तुसा कोई थोड़ा जा तरस आ जुले ते मलक साहब दे खाते दे माल विचों सा थोड़े पैसे दो अपने नवी पैंट चा के। हमारा ट्राउजर तो आपको पूरा नहीं होगा, जी तो हम आपको खरीद के दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है। अब चूंकि मिस्टर चंद से बहुत पुराने दौर के हैं ना, उस वक्त तो बंदा बंदा ही नहीं होता था। तो क्या होता था? अब बस वो ये पत्थर बांधा करते थे
पत्थर नहीं, दरख्तों से घास फूस निकाल के ये पहना करते थे। और इनकी मैंने एक जंगली वाली तस्वीर भी देखी है जिसमें ये आवाज निकाल रहे इस किस्म की, वो भी तस्वीर मैंने देखी। ये फैशन है आजकल। मैं जरा रिदा को कॉल कर लूं। करें करें, बिल्कुल करें। रिदा को कॉल कर लेते हैं, पता करते हैं ना। हाय अल्लाह, कितना हैंडसम कैमरामैन खड़ा। हाय, बहुत प्यारे लग रहे हो मंजूर। किसकी मंजूर नजर हो? हाय, वीडियो कॉल करती। जी जी, वीडियो कॉल करती। मुझे पता चली ये है कहाँ पे। बड़ी नटखट है। हाँ, मैं तो ठीक लग रही। हेलो रिदा। ओह मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। हाय, क्या हाल चाल है आपके? कैसी हो? ठीक हो? वीडियो कॉल आपकी हाय अब इतनी प्यारी लग रही है, मैं खुद को फौरन ठीक कर लूं। अरे मेरे लाउंज में आप आई हुई हैं। यू आर हियर इन माय लाउंज। अरे भाई कहाँ हो? हम तो तुम्हारे लाउंज में आए हुए हैं। वीकेंड से हमारा संडे पूरा हो गया, आप नजर ही नहीं आ रही हो। आपने एक वो बंदा रखा हुआ था, वो आया आके पता नहीं क्या उसने क्या के चला गया। किधर हो मेरी जान? असल में मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जरा कोई दांत में तकलीफ है मुझे, तो मैं डेंटिस्ट के पास अपना इलाज करने के लिए आई हुई हूँ। और उसने मुझे कहा था कि हाफ एन आवर मैक्सिमम जो है वो मेरा ट्रीटमेंट कर देगा। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने ही आपको इनवाइट किया था कि आप आए मेरे लाउंज में, और आज अनफॉर्चुनेटली मैं ही नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए। जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ज़रा वक्त के साथ साथ अकल आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे समझ आ गई। अच्छा रिदा, मैं ये कह रही थी कि मैं तो सरप्राइज विजिट था मेरा, और मैंने कहा कि मैं आके ना थोड़ी सी आपके साथ गुफ्तगू कर लूँ, थोड़ी सी बातें कर लूँ। याद है ना वो जो सरिये वाला प्रोग्राम था? आयरन लेडी वाला, सरिये वाला। हाँ 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 हाँ, उसमें वो जो सारी सरिया पहन के बैठी थी। हाँ 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 हाँ, उसमें मैंने कहा था ना मैं आपके लाउंज में आऊंगी। याद आया? बिल्कुल याद है, और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ आपसे गपशप लगाने के लिए। दोनों सहेलियां मिलके इतनी बातें करेंगी ना, इतनी मैंने आपको बातें गॉसिप बतानी है। शुक्र है कि आप आई हैं, फिक्र ना करें, बस मैं आने वाली हूँ। एक तो जो आपकी अदाएं है ना, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो आप अकेली हैं या आपके साथ कोई और नहीं आया है? हाँ नहीं नहीं, मेरे साथ और कोई भी नहीं आया। कैसर तनोली आया था। हाँ, वो सिक्योरिटी दे के गया है ना, आजकल उसका काम यहाँ पे K2 TV में वो सिक्योरिटी वाला इंचार्ज हुआ हुआ है ना। अब वो छोड़ के गया था, और साथ में एक पुरानी मम्मी आई हुई है मेरे साथ। तो मैंने ना क्या किया रिदा, मेरी बात सुनो। हूँ तो मैं ज़रा थोड़ी तेज़ ना, मैंने यूँ किया कि वो मौसन नहीं है डबल रोटी वाला, अपना कीबोर्डिस्ट, वो जो तुम्हारे घर में कीबोर्ड पड़ा हुआ था, मैंने उसके लिए मौसन को बुला लिया, और लगे हाथों ना अपनी जूनी को भी बुला लिया मैंने। हाँ जी, ये तो चलो आपने अच्छा किया कि आपने जूनी को भी बुला लिया है, कीबोर्ड भी आपको मिल गया है, चाय का भी इंतजाम हो जाएगा। फिक्र ना करे, वो जो चाचा बैठा हुआ है ना, चाचा चंदेब, वो कब काम आएंगे? वैसे है तो मेहमान, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो बहुत हेल्पफुल है, वो आपकी चाय का इंतजाम भी कर देगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा वीकेंड पे क्या प्रोग्राम है भाई? करने क्या लगी हो? कहाँ कहाँ जाना है? शॉपिंग का क्या ख्याल है? और वो दूसरा, हम लोगों ने डिनर पे कहाँ जाना है ये बताओ ना। और तुम्हारे पास और कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं बताओ ना। हाँ गेस्ट जनाब, मिसेस खान हमारे और आपके जाने पहचाने बहुत ही प्यारे से मेहमान हैं, जिनके बगैर मुझे लगता है कि K2 बड़ा अधूरा अधूरा सा है। मैंने जनाब K2 की दुनिया के मेहमानों को बुलाया है। कैवान है। हाँ, राजा साहब के बेटे को बुलाया है, कैवान को। और सिल्वी है, जिनसे आपकी मुलाकात होती रहती है। सिल्वी को क्यों बुलाया? तो मेरे ख्याल से आपका आइडिया बड़ा अच्छा है। अच्छा, K2 की दुनिया के गेस्ट थे आपके साथ। तो रिदा एक काम करते हैं ना, इनका इंटरव्यू मैं ना कर लूं, क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल से आपका आइडिया बड़ा अच्छा है। कैवान बहुत ना अपने आप को कुछ समझता है, उसको थोड़ा ठंडा कर दो। अब आप मुझे रिप्रेजेंट करें, आप उनसे खूब गप्पे लगाएं, और वो जो मैंने सवाल कहे ना आपसे, वो जो मैंने आपको टेक्स्ट किए हैं, वो लाजमी दोनों से आपसे पूछ लें। मेरे तो ये काबू आते ही नहीं है, तो आपके हत्थे चढ़ गए, तो इसका मतलब है कि खूब मजा आएगा। और तैयार रहिए, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला विल गो फॉर डिनर। बस जरा मेरा दांत ठीक हो जाए, तब तक के लिए ना मेरा लाउंज जो है ना वो आपके हवाले है। सी यू सून। चलो ओके ओके, टेक केयर टेक केयर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
आराम से आ जाओ, कोई मसला नहीं है, बहुत आराम से आ जाना, कोई बात नहीं, मैं सारा संभाल लूंगी ना, तुम्हारा घर एक दिन मैं नहीं संभालना है। तुम्हारे लाउंज को इंशाल्लाह संभालेंगे ना। हाँ चलो, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये अपना मिसेस खान हो, अल्लाह दा वास्ते अल्लाह के जवाब देसो, जिथे जुल्ले हो थे कब्जा कर छोड़ दियो। अल्लाह नु के जवाब देसा मैं कोई डाके मार रही ये जो हूँ, तुसी- अल्लाह नु के जवाब देसो मैं कोई डकैती कर रही है, मैं कोई चोरी कर रही है, मैं कोई, आप कुछ समझ नहीं आती। तुसी रिदा ने कहा मेहमान आयो, तुसा ना के काम है उन्होंने मेहमाना को रिदा बेचारी गई है डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट के पास गई हुई है, उसका रूट कनाल होने वाला है, उसका अपना कनाल खराब था, रूट कनाल करवा रही है वो। आपको समझ नहीं आती, डेंटिस्ट के पास बहुत टाइम लगता है। आपके यहाँ तो ये सिस्टम और रिवाज ही नहीं है ना, आपके तो दांत खराब हुआ तो आपने बस बट्टे से उसको तोड़ के तो सीधा कर लिया। हम लड़कियों के कोई थोड़े से और, असी अंबूर इस्तेमाल करने हैं, बटे ना पन दे, मैं तो कहती हूँ किसी अंबूर दिन- पा कर कुड़क करके काट छोड़ मेरा दे। जी चाहता है आपके गले में जंबूर डाल दूं। क्यों? अच्छा जुनेद जी थोड़ा सा ये बताइए कि जब तक ये जो दूसरे मेहमान आने वाले जी, हैं, जी। केटू की दुनिया वाले, जी, जी, अपना है ना वो कैवान, जी जी बिल्कुल, वो आ रहे हैं आज। कैवी, हाँ हाँ केवी जी, आप तो बड़ा निकनेम से पुकारती हैं उनको। हाँ फैजाबाद में हमारी एक इकट्ठी दुकान थी, हैं जी? सिटिंग हुआ करती थी। अच्छा, फैजाबाद वो आया करते थे ना जी। तो वो रात को वो जो रेस्टोरेंट्स होते थे सिर्फ फैजाबाद में खुलते थे तो वहाँ वो आते थे अक्सर मुझे, खैर। जी और वो सिल्वी भी आ रही हैं साहब, अच्छा, तो मैंने कहा चलो जब तक वो लोग आते हैं, उनको आपके ड्रेसेस बड़े अच्छे लगते हैं, आप बता रही थी अभी। हाय मैं पूरी उनको अच्छी लगती हूँ। अच्छा हाँ, वो सिल्वी जलती है थोड़ा। अच्छा हाँ, अच्छा मैंने कहा जुनेद जी। जब तक वो आते हैं जी जी तब तक हम ना जी कोई गाना ना सुन ले, हाँ हाँ गाना, वो चंजेब बैठे हुए तो गाना सुनाता हूँ मैं क्या आपको। ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाता हूँ तो आपको। प्लीज कुछ let's do the big hands for the जूनी। थैंक यू। मैं जरा मौसम के करीब खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि इनकी अच्छा वजह से मौसम की ज्यादा करीब नहीं होना, वो कहीं से करंट मारता है वो। हाँ, एक दफा मैं खड़ी हो गई थी तो पूरा इसने मुझे हिला दिया था। मैं दिल दी दुनिया च तेरे बाजो जे कोई वसावा ते काफिर आखी मैं तेरी चौकट तू सारी जिंदगी जी सिर उठावा तय काफिर आखी जे मेरी पूजा च फर्क आवे इजाज खंजर दी लोड़ कई नहीं खुदा गवाह है तय अख च बदले मैं मर न जावा तय काफिर आखी। प्यार नल ना सही ओ प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी है प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है रोज तेनू तकड़ा बड़ा ही जरूरी है तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है रोज तेनू तकड़ा
बड़ा ही ज़रूरी तुझे न दिसे ते चुम लैदा तेरा दर बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही गुस्से नाल देख लिया कर बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। सारा सारा दिन तेरी रावां च खलोंदिया रो रो हसदिया हस हस रोंदे सुख मिल जांदा है पैंदी ए जे तेरे ते नजर बीमारां नूं शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नूं शफा मिल जांदी। Thank you. Wonderful, excellent, tremendous, Thank you. gorgeous. Thank you. जी हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत गाया है। और जिस शायर ने भी लिखा है मिस्टर चंजेब को सामने ही रख के लिखा है अच्छा। बीमारां नूं शिफा शिफा मिल जांदी है दुनिया दा बीमार करटा पकेगा। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी जुनेद, जी माशाअल्लाह क्या गाते हैं आप, बहुत शुक्रिया जी, बहुत कितना खूबसूरत गाते हैं आप। बहुत शुक्रिया जी। अब तो गाते कम हैं, अब तो बस यूं महसूस होता है कि जिस तरह आप जुबान से नहीं आप अंदर से गा रहे हो, दिल से आप कहना चाह रहे हैं। दिल से, जी, बिल्कुल। पेट से, जी। आंतड़ियों से गा रहे हो आप। मिसेस खान, बस आपका हुस्न नजर है और आपकी वजह से यकीन हो पा कीजिए रहा मेरी नजर जिस पे पड़ी है उस पे हुस्न ही हुस्न हो गया है। है। हुस्न नजर इसी को कहते हैं ना, हाँ जी हाँ बिल्कुल। इसी को कहते हैं। तो हमारे साथ मीना फिर वो अस्पताल पे भी रहने आपको तो खामखा की हमारे साथ जेलसी है मिस्टर चंजेब। आप तो चाहते ही नहीं है कि मलिक साहब की जिंदगी में मैं आऊं। मैं ये तो नहीं चाहया कि तुसी आओ। आपकी वजह से मलिक साहब ने 3 दफा निकाह करते करते छोड़ा है। क्या सुना? किसी बूटे नाल तो करना नहीं है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी दरख्त के साथ थोड़ी करेंगे। जब तक मैं जिंदा निकाह करके आपके होते हुए तो निकाह नहीं हो रहा, आपके होते हुए तो नहीं हो रहा। बस तुसी तो मलक साहब जार पाओ मैं मार छोड़ो तो करो आपको निकाह। जहर की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक धिक्के की जरूरत है बस। जुनैद, मैंने कहा कि जब तक हमारे मेहमान यानी वो रिदा के मेहमान नहीं आ जाते तो हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। एक ब्रेक ले लें। ले अच्छा ब्रेक। हाँ, मैं तो नहीं, कुछ मैं और तो समझ रहा खाने का था। थोड़ी कह रही थी। आप भी बहुत नॉटी हो वैसे। अच्छा, मैं कुछ और समझ सोच नहीं रहा आ रही मुझे आपको अच्छा जी, ख़वातीन व हज़रात, सांस ले रही थी। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम एक ब्रेक पे जाएंगे, जंप होंगे, ऊंचे नीचे रास्ते होंगे, मैं आपका दामन पकड़ लूंगी, आप मेरे पीछे पीछे होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। ब्रेक ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। जब ब्रेकें लंबी हो जाती हैं तो इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो आप भी ना ब्रेक ज़्यादा लंबी ना रखा करें, ब्रेक हमेशा छोटी होनी चाहिए। चंजेब जी किस तरीके से आप आवाज़ देते हैं, कैसे आप जवाब देते हैं? दिस इज़ नॉट द मैनर्स। आप वो देखिए मेहमान आए कि नहीं आए, कहवान ने और सिल्वी ने आना था, वो तो ये समझ रहे होंगे कि शायद यहाँ पर उनका इस्तकबाल रिदा करेंगी। मेरी एक गल सुन के नो मलक साहब, मैं आख्या इस गला शला दा अंदाज भी ठीक रखना है। मेहमान आ रहे हैं
मौदबाना गुफ्तगू उन्हां नाल करनी है, शायराना ते आशिकाना गुफ्तगू नहीं चलती। 1 मिनट आप मुझे बताएं, मलिक साहब ने कहा है कि आपने इनकी गुफ्तगू का भी ख्याल रखना। हाँ, तो हाँ। मैं कोई नई रोशनी स्कूल में पढ़ रही हूँ क्या? आप मेरे उस्ताद लगे हुए बस ये जरा काट करो। हे मैं करती नहीं हूँ, हे करूँ तो लाखों रुपए आता है। बस चलें आप जाएं, मेहमानों को बुला कर लाएं। जुनेद ने भी जाना है और मैंने अपना मोहसन को भेजना है, मेरी सहेली की बेटी का फंक्शन है, मेहंदी होनी है, मैंने मोहसन को वहां भेजना है। जल्दी से बुलाएं मेहमानों को। जी जुनीद बहुत जबरदस्त मेहमान आ रहे हैं आओ हमारे जी, आओ, साथ, आओ, हमारी आओ, एक बड़ी माशाल्लाह, हेलो। आओ। मेहमान आ गए। हम अस्सलाम आपसे मिलने आए थे, यहाँ तो कोई और लोग हैं। आर यू श्योर ये एड्रेस आपने सही बताया हमें? एक मिनट यहाँ तो ऐसे लोग हेलो केवान कुछ मर्दनुमा खवातीन। मर्दनुमा खवातीन, थोड़ा ख्याल कीजिए आप। नहीं मैं नहीं जानता। नहीं, आर यू श्योर रिदा यही एड्रेस है, यही हमने आना था? क्योंकि हम तो आपसे मिलने आए थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ। हमने कहा मिलने आते हैं आपके लिए, हम सूप लेके आए थे। लेकिन ये काफी अजीब सा सीन है। हाँ, अच्छा बैठे। एक मिनट हाय अल्लाह, आपने कब आना है रिदा? हमने आपसे मिलना था, हमने ऐसे लोगों से नहीं मिलना। यू आर सो स्ट्रिक्ट। नहीं हम आपका वेट करेंगे। आई मीन आई डोंट थिंक आई कैन बैठे तो सही ना, रिदा आ रही क्या है। जुनेद आपकी सर ठीक ठाक हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। ओ माय गॉड रिदा इधर थोड़ी सी मेरे साथ ज्यादती होने वाली है। उठे खलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाने की चलो मैं हैंडल करता हूँ। मैं आई मेक श्योर कि आई किक हर आउट ऑफ योर हाउस। यू कांट हैंडल मी, यू नो। नहीं आप नहीं चाहती कि इनको किक आउट करें। चलो फिर आपका वेट करते हैं। हाँ, चलो मैं तब तक इनको जरा बिजी रखता हूँ। हेलो सिल्वी। केवान किधर है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रिदा किधर है? अच्छा ना रिदा की, रिदा तो से रिदा मिलने की आए। मम्मी खड़ी है। चले रिदा आ जाएंगी। मैं रिदा की बेस्ट फ्रेंड हूँ मिसेस खान। आप उनके घर पे क्या कह रही हैं? हाय अल्लाह, मैं आई थी उनसे मिलने के लिए। अकेली? नहीं, मेरे साथ मेरा ताबूत भी इसकी आया। गलत है, बुरा नहीं मना। मलिक साहब किधर? मलिक साहब बस मेरी ड्यूटी इसमें लाई। आप बैठे तो सही ना, मैं आपको समझाती हूँ। आप बैठे प्लीज। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस ठीक है ना, अपनी जाई ते खलो ना हाय इधर। अल्लाह सिल्वी, यू आर टोटल रेडी। यानी रेड में आप, माशाल्लाह। ब्राउन भी है। ये बताएं, हम लोग आए थे कि यहाँ पे रेदा होगी, हम नहीं उनसे आप मिलने की- मेहमान हैं या फिर मेजबान? एक्चुअली कैवान बात ये है ना कि मैं आई थी रिदा से मिलने के लिए। हम लोगों ने जाना था एक फंक्शन में। मेरी सहेली, वो वाला नहीं, ऐसे नहीं आंखें निकाली, वो फंक्शन नहीं करते मैं। तो वो फंक्शन में जाना था। वो मेरी सहेली है ना, उसकी बेटी की मेहंदी थी आज। तो मैंने और रिदा ने जाना था। मैं यहाँ पर आ गई और मैंने कहा मैं रिदा को साथ लेके जाऊँ। तो रिदा चलेगी रूट कनाल के। रूट कनाल, हाँ रूट कनाल बालों का थोड़ी होता है, अच्छा दांतों का। रूट के नहीं रूट के कहा। तो माशाल्लाह बहुत वो अच्छा। तो दन्ना ते लोहा लाने उसका घर क्यों मान लिया? मैंने आप घर उसका इसलिए लाउंज मान क्यों लिया कि उसके गैर मौजूदगी में मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा ना इसके लाउंज में बैठ के मैं अपने कुछ जानने वालों को बुला लेती हूँ। मतलब कि अच्छा। सही तो आप चौड़ हो लोग गई भी हैं आगे आपके साथ। माशाल्लाह, आप लोगों को देख के तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं नहीं कह सकता। हाय अल्लाह, मेरे जी चाहते हग यू। नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा केवान। मे बी समवन एल्स। ओके ओके। जुनेद के साथ ऐसे हैं आपके ताल्लुकात? हाँ जुनेद तो माशा जुनी, ही इज माय बेस्ट बडी। अच्छा बहुत In terms प्यारा में। बच्चा है Nickname? जुनी। आपने क्या निकनेम रखा है? मैं तो उनको मिसेस खान ही कहता हूँ। मिसेस अच्छा मिसेस खान, वैसे खान साहब कहाँ है? नसा छोड़े। आप हमेशा अकेली नजर आई हैं ऐसे जब भी नजर आई हैं। हाँ सब आपको पता है मर्दान में होते हैं। हाँ हाँ जी। अच्छा और खान साहब की मैं दूसरी वाइफ हूँ ना। तो वो आजकल पहली वाइफ के साथ रहते हैं। तो मैंने भी उनको स्ट्रिक्टली कह दिया कि जब तक आप अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहते हैं तो मैं आई कांट लिव विद यू। आप इधर ही रहते तो फिर आप क्या देन फिर मैं अकेला अपना, मलिक साहब ने मुझे एक अपना कोठी दी हुई है। मैं उधर- ओह मलिक मलिक साहब इज माय बेस्ट अच्छा, फ्रेंड। इसी वजह से मलिक साहब हमें चंदेब दसा इनके के पास- इन्होंने दुई शादी है खान ना। नहीं दूसरी शादी नहीं है। मलिक साहब ने ये पुराना पलंग मुझे दिया हुआ है ना। अच्छा अच्छा ये अपना चंजेब हैं ये उन्होंने मुझे दिए हुए थे सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा जी, और इनकी सिक्योरिटी के लिए मैंने 2 बंदे रखे हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही किसी वक्त ये गिर जाते हैं। वो आपके यहाँ जैसे सिल्वी आप भी हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। पीसीओ है ना। हाँ, पिसी हुई नहीं हूँ। इसकी अभी नहीं हुई। अच्छा
तो ऐसे ही ये है मेरे पीसीओ। अच्छा ये। हाँ जी। मलक साहब ने आख्या इस उते नजर रखनी है, इसका ख्याल हाय रखना अल्लाह, है। आपको शर्म मैं आनी तो चाहिए चला ऐसी हो बात गया है। करते हुए। नहीं, एक तो हम रिदा से उनका हाल अहवाल पूछने आए हाँ, थे, बेचारी दूसरा बहुत कमजोर हो संडे को उन्होंने अब दावत रखनी शुरू कर दी है वीकेंड लाउंज के हाँ, अंदर। वो एक्चुअली अक्सर वो फ्राइडे को मेहमान को बुलाए करती थी। फ्राइडे को बुलाती थी, फिर सैटरडे को भी बीच में उनका प्लान बना, लेकिन फिर मैंने उनको कहा रिदा मुझे पता है ना वीकेंड मेरा बिल्कुल खाली नहीं होता, मुझे बहुत सारी जगहों पे प्रोग्राम्स, फंक्शन, लोगों के सेमिनार्स, एनजीओस के डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, वहाँ जाना होता है। मैंने कहा प्लीज एक संडे है मेरे पास, बस सिर्फ संडे मेरा है। लेकिन आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई क्योंकि वो घर पे नहीं है और आप एक्चुअली मेरी फोन पे बात हो गई थी। आप एंटर कैसे हुए? एंटर में पहुंचे। नहीं ये दरवाजे खुले कैसे? हाँ, इन्हें से सारे दरवाजे खोल मैं दो। जहाँ जाती हूँ दरवाजे खुल जाते अच्छा, हैं। आपके फार्म हाउस भी मैं 4 दफा गई हूँ। ओ केवान, आपने नहीं बताया था मुझे। मुझे शादी चौकीदार थी ने ना कहा था आपकी? कोई थोड़ा सा। एक दफा मैं मेहंदी में गई थी आपकी, याद है? मेरी मेहंदी पे आप गई थी। जी, उधर तो मैं भी मुझे थी। सबसे ज्यादा ब्रेक लेग डांस जिसने किया था मैं ही तो थी। वैसे मिसेस खान माशाल्लाह से आप बड़ी प्यारी लग थैंक यू रही हैं। सो मच सिल्वी। मेकअप कहाँ से करवाया आपने? हमारे साथ का से है। अच्छा जैज सलून। हाँ जी, जैज सलून है, बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा बंदा है, रच के मेकअप करता है, अच्छा। डूब के मेकअप करता है। आप खूब जाता है अच्छा बंदे। मेकअप में डूब के। हाँ, मेकअप में डूब के मेकअप। अच्छा। आप कैसी हो सिल्वी? मैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, ठाक। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जूनी, सिल्वी से तो है ना मुलाकात जी बिल्कुल आपकी? है, दोनों से है। हाँ, माशाल्लाह, और आपकी तो अक्सर रहती है। हाँ हाँ। अच्छा, 2 डिपार्टमेंट है जहाँ पे चंदेब बहुत जाते हैं, एक एचआर और एक सिल्वी के पास। अच्छा, उधर से नोटिस मिलते हैं, इधर से खत्म करवाते हैं। बहुत बड़ा इल्जाम। देखिए वो आपकी सिक्योरिटी पे मामूर और आप इतना बड़ा इल्जाम लगा ऐसी रहे हो। सिक्योरिटी से अल्लाह बचाए। सिक्योरिटी का मुझे इनसे खौफ आता है, जिस तरह देखते हैं मुझे तो ये। इसी हफ्ते तो मलक साहब रखे कोई जी, खौफनाक आदमी तो है तो साना। अच्छा, केवान वेलकम थैंक यू। एंड सिल्वी वेलकम। थैंक यू। अच्छा, माशाल्लाह रेड आपके ऊपर बहुत जचता है, अच्छा, खवातीन जब भी बैठती है ना तो वो एक दूसरे की तारीफ ही करती और है। माशाल्लाह यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, यू आर लुकिंग मार्वेलस, यू आर लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू। एंड सी वैसे स्कार्फ आपके से बहुत अच्छा लगता है। केटू की दुनिया। हाँ जी, हम ये तंजिया टोन क्यों थी? नहीं, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ ना, केटू की दुनिया। ना जगह भी दसनी नहीं तो उस पे भी कब्जा कर छुड़ती। हाँ उधर भी आ उधर जाने गुंजाइश उन्होंने। नहीं है मिसेस हाँ। खान में, हम वहाँ नहीं कर सकते। आपको मैं क्या लगती हूँ? जिस तरह रिदा ने कब्जा मार छोड़े, अल्लाह माफ करे, मैंने मलक कब्जा साहब थोड़ी ते किया है। कब्जा कर छोड़ा, जूनी ते कब्जा कर छोड़ा, मौसम हाय ते अल्लाह। नेक्स्ट डायरेक्टर प्रोग्राम की सीट पे कब्जा है। हाँ उधर भी कब्जा है। उधर भी जरा ऑलरेडी हो नहीं, वो बहुत अच्छा चेंज तो नहीं हुआ। मैं तो प्रोग्राम कर रही थी, पीछे चेंज हो गया। मैं तो मोबाइल भी नहीं देखा, 4 दिन नोटिस वगैरह भी नहीं। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी केटू की दुनिया, जी जी। जी उस दुनिया में मुझे कब बुला रहे हैं आप लोग? बस अब यहाँ तक कब आप बुला बिन रहे बुलाए हैं? आप यहाँ आ गई हैं तो मुझे लगता है वहाँ भी आप खुद आ किसी दिन मुझे आप अपने केटू की दुनिया में बुलाएं, केवान मैं आपके साथ इतना प्यारा प्रोग्राम करूंगी, इतना रच के क्या प्रोग्राम। करेंगे उस प्रोग्राम में? आप क्या करेंगी? हाय अल्लाह, आप लोग उसमें इंफॉर्मेशंस देते हैं ना लोगों की शादियों के बारे में, एंगेजमेंट। हैं? शायद नहीं नहीं ऐसा प्रोग्राम नहीं है। मैरिज ब्यूरो वाला कोई सीन नहीं है, हमने मैरिज ब्यूरो नहीं खोला हुआ वहाँ। नहीं, सारी कोई डांस नहीं होता। हाँ अच्छा, नहीं लेकिन मैं देखती सारे प्रोग्राम्स हूँ आपके माशाल्लाह, और जिस तरीके से आप लोग उसको कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं हम। कुंडा लगा के ना, तो मतलब उसको हर प्रोग्राम को आपने कुंडा लगाया होता है, इतना जबरदस्त प्रोग्राम होता है। स्पेशली मुझे एक बात बताएं कि वहाँ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक दफ़ा आपने उस प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों को बुलाया था, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? कौन सा वाला प्रोग्राम? जिसमें आप नहीं थे, शायद आप कहीं गए हुए हाँ थे। प्रोड्यूसर्स, हाँ हमारी वो प्रोडक्शन हमने टीम को हमने बुलाया। जुगाड़ के लिए कुछ रखे हुए होते हैं एंकर। अच्छा माइंड कर जाओ। अच्छा, सिल्वी का और आपका जो उसमें स्टांस होता है, जो मूड स्विंग्स चल रहे हैं, तो वो ठीक होती है? नहीं नहीं कोई मूड Swings तो हमारे नहीं ऐसी कोई अच्छा नहीं होती? लड़ते नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं नहीं वो तो हमारी वैसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है हमें, हमारे अंदर आरफियत नहीं है। हाय हाय अल्लाह, मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गया आपके साथ, कितना मजा आ हाँ, जाए। बिल्कुल। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अच्छा, तो ये प्रोग्राम का आइडिया कैसे आया था आप लोगों के जहन में कि ये इस किस्म का प्रोग्राम होना चाहिए? ये डिमांड पे था बिल्कुल जी, और लोगों ने डिमांड किया था कि केटू के जो सारे प्रोग्राम्स हैं उनको इकट्ठा करके एक प्रोग्राम की सूरत में हम पेश करें। हाँ। तो जो लोगों को पसंद होता है उसके हिसाब से हम अच्छा, program सुना है बनाते आपकी किसी के साथ बनती है नहीं, तो सिल्वी के साथ कैसे बनती? हैं। नहीं वो स्क्रीन के सामने बनानी पड़ती अच्छा, वैसे नहीं होती। है, वैसे ऑन एंड ऑफ जरूरत नहीं है। हाय अल्लाह,
कितनी वाइट बातें कर रहा है। वाइट राइट इनका जो सिलसिला Favorite खराब हो गया। वाइट और माशाल्लाह। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, चले आपसे मैं प्रोग्राम से हट के आप लोगों के बारे में बात करूंगी। ओह, थोड़ा सा आप लोगों के ये कम मिजाज, होता है। मूड्स और हाँ। स्विंग्स के बारे में थोड़ी सी बात तो करें। लेकिन आप आज लोग मेहमान है तो थोड़ा पहले मेहमान नवाजी तो कर करेंगे ना, मैंने उसको कहा हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं लेकर आया। वो लड़का एक रिदा ने रखा हुआ है माशाल्लाह। क्या नाम है उसका? मेरे ख्याल में यासर संपोली। हाँ हाँ जरूर, वो तेज बोलने वाला। हाँ, वो हर वक्त ट्रेन पे बैठा रहता है। जब भी कुछ हो गया। काफी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे रहता है। काफी हाँ, इंफॉर्मेशन, मुझे तो सारी सब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है। मुझे आपके बारे में, सिल्वी के बारे में, आप लोगों के यहाँ एक वो मुबारक सब होते हैं, ही इज सो हैंडसम। ट्रू। अक्सर आते रहते हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, किस लिए? हमारा प्रॉपर्टी का ऑफिस है ना। ओह अच्छा। हाँ जी, तो कहवाने से पहले कि मैं आप लोगों से पर्सनल क्वेश्चंस करूं। पर्सनल किस किस्म के पर्सनल ये है ना कि आप लोगों के बारे में तो लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। नहीं, जितनी होनी चाहिए मेरे वो ख्याल है। से। नहीं, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देते हैं। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं तो एक गाना आप लोगों को सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। that's a good idea। है? बहुत अच्छा गाती हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब था आई थॉट आप जुनैद की तरफ रुजू कर रही हैं। मुंह पे भी नेक्स्ट टाइम आपसे कर लेंगे। बंदे को मुंह पे कह देता है। अच्छा तो ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक खूबसूरत से गाने का। दमे का मतलब नहीं आप? नहीं, मैं बोलती ही ऐसी हूँ। दमा मैंने नहीं कहा मेरे है पास मुझे। वो है, मुझे है ना। इनहेलर है? हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं तो ये वैसे ही हमारा स्टाइल है ये। मैं थोड़ा ये एक फिक्रमंद अदा हूँ। है। हाँ, अदा है ना, सिल्वी को तो पता ही है ख़वातीन की ऐसी अदाएं होती है। ख़वातीन ये नहीं होती। ये नहीं होती। मैं फील ये अदा नहीं है, ये कोई- अदाओं के साथ थोड़ा दमे का मसला लग रहा है मुझे। वैसे चेक करा लें आप। नहीं दिल्ली का कहाँ वो अदाएं रही, अब वो अदाएं कहाँ रही। तू मेरा बड़ा डॉक्टर लग थोड़ा गया। काट के आखिर ये मधुमाना गुफ्तगू करो। ख़वातीनो हज़रात, जूनी हमारे साथ हैं, सिल्वी बैठी हुई हैं और कहवान भी हमारे साथ हैं। केटू की दुनिया की खूबसूरत तरीन टीम हमारे साथ है। हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले मोहसन ने जाना है, एक मार्की में पहुंचना है। उसने फंक्शन पकड़ा हुआ था, हमें पता नहीं था कि उसने फंक्शन पकड़ा हुआ। हालांकि वो है मेरी सहेली की बेटी की मेहंदी का फंक्शन है। तो जुनैद जी माई जूनी, श्योर, व्हाई नॉट। तो खूबसूरत सा कोई अच्छा सा तेज सा गरम सा गाना सियाला है ना, जी, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। गरम सा गाना ठीक है, जरूर सुनाइए ताकि हमारे मेहमान भी खुश हो जाएं, रिदा भी खुश हो जाए। रिदा को ये फील ना होगी मैं उसके घर पे आ गई। हाय अल्लाह, ये मम्मी किधर इधर उधर हो रही है। शीशा टूटे ते तड़ तड़ होवे, एक पत्थर टूटे अगला, तारा टूटे आसमान दी हिक चों, एक जख्म जिहा कर जावे, ते जिंदड़ा दिल जद भी टुटिया, एदे टुटिया आवाज न आवे, जिंद नावे कर जागा, लोकी कहदे छड़ माही, मैं छड़िया ते मर जागा। माड़ा है तो माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। ओ माड़ा है तो माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा
गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्ला करा हो बिस्मिल्ला करा हो माड़ा है ता माड़ा सही यार जो है चंगे होवण यार ता हर कोई सड़दा है ते यू सारा शहर मेरे नाल लड़दा है चंगे होवण यार ता हर कोई सड़दा है ते यू सारा शहर मेरे नाल लड़दा है ओ सारे तो वड्डा फनकार जो है फनकार जो है वो सारे तो वड्डा फनकार जो है कुछ भी होवे वो साडा प्यार जो है क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा हो माड़ा है तो माड़ा सही यार जो है असा तो चुन के यार बनाया शौका दा हवरे केड़ा मुल लगदा है न लोकां दा असा तो चुन के यार बनाया शौका दा हवरे केड़ा मुल लगदा है न लोकां दा ओ सारे तो वड्डा फनकार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है सारे तो वड्डा फनकार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा माड़ा है ता माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्ला करा हो बिस्मिल्ला करा हो बिस्मिल्ला करा माशाल्लाह 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 so Thank good you, thank you. so good beautiful Juni I love Pakistan पाकिस्तान जी yes भाई मलक साहब दस्ता है जड़े तुमके मारे ना आज तू बात बैठक तेरे से बंद मलक साहब हाँ तुम मिस्टर चंजे मेरी बात सुने मैं कोई प्राइवेट फंक्शन नहीं कर रही हूँ ये मैं रिदा के लाउंज में बैठी हुई हूँ और ये हमारे घर के मेहमान आए हुए छोले खड़े से हिफाजत बैठ जाए यहाँ मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने लगी हूँ ब्रेक लेने लगी आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा डांस किया ये डांस ये कुछ What was that? मूवमेंट थी Moments नहीं मैं खुल के डांस करती नहीं हूँ ना वो अच्छा मैं एक्चुअली बंदी हुई हूँ बहुत ज़्यादा ख्वातीन हज़रात एक ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम लोगों ने बात करनी है कैवान और सिल्वी से उनकी अपनी जिंदगियों के बारे में कैसे गुजारते हैं ये अपनी जिंदगियां कैसे जीते हैं ये लोग आम इंसान की तरह या एक रोबोट की तरह ब्रेक
back after a short break. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ब्रेक इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ज़िंदगी में हो या किसी भी जगह रिदा के लाउंज में हो, ब्रेक हमेशा छोटी रखनी चाहिए। चंदसेब, आपको कॉल तो नहीं आई रिदा की? नहीं आई क्यों? अच्छा नहीं, आप चंदसेब हैं शबीर हैं? के गल है तुसा मेरे ते शक है? नहीं, मैं वैसे ही बात कर रही बैग थी। जो है ना पीछे रख हाँ, ये बैग उधर रख दीजिए, वो उसने। अच्छा ख्वातीन हज़रात, मैं तो बताना ही भूल गई, मुझे भूलने की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं अक्सर भूल जाती हूँ। मैं एक दफ़ा स्वाद के लिए गाड़ी में बैठी और लाहौर वाली गाड़ी में बैठ के मैं भूल जाती हूँ। मुझे लाहौर जाके पता चला कि मैंने तो स्वाद जाना था। इतनी मुझे भूलने की बीमारी। एक दफ़ा मैं मलिक साहब के साथ बैठी थी तो जनाब चौधरी साहब के साथ उतरी, मुझे समझ ही नहीं आई, मैं किसी और के साथ बैठ गई थी जी। अच्छा, तो ख्वातीन हज़रात, कैवान और सिल्वी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि ढेर सारी बातें करेंगे हम उनके साथ। तो कैवान हाँ नहीं, काफ़ी कुछ मैं कुछ कर नहीं सकता कंफर्टेबल करने नहीं, के इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। ये ख़वातीन का होता है अक्सर, ऐसे थोड़ी ही देर होता है। बर्दाश्त। और साड़ी, अल्लाह माफ़ करे कैवान, एक दफ़ा आपने ला के दी थी तो वो हाँ, साड़ी तो मैंने ला के दिया दी था थी। आपने? हाँ गिफ्ट किया था मुझे। मुझे नहीं पता था। साड़ी गिफ्ट की थी मुझे इन्होंने। ओह, अच्छा। वो हाँ। कुछ सावी का तो कोई फंक्शन नहीं था। अब ऐसी बातें ना करें ना, सावी की चीज़ें। अब बाबा सावा रंग था उस साड़ी अच्छा, का। अच्छा, हाँ जी, सब्ज़ रंग की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि ये पहन के आपने बड़ी इमाम चले जाना। मैंने कहा इन्होंने कहा था? हाँ, इन्होंने कहा था कि मेरे लिए जाके वहाँ पे दुआ करनी है आपने। की आपने? बस मैंने फिर दुआ की थी, ढेर सारी दुआ की थी, उसके बाद तो शादी हुई। ओह अच्छा। ओह अच्छा। मैंने, मेरी दुआएं बहुत असर करती हैं सिल्वी। मैं एक दफ़ा किसी के लिए दुआ करूँ ना, और अगर बंदा उठता नहीं है। बददुआ करें तो फिर बददुआ मैं किसी के लिए नहीं करती, बहुत अच्छी बात। कभी भी नहीं करनी करती। भी अच्छा नहीं क्या भान, आप तो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं। नहीं एक्चुअली नहीं, नहीं 17 साल नहीं? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ आपको। हाँ, मुलाकात रही है, मुलाकात रहती है ना आपके कभी साथ? पहचाना और जाना नहीं। लाहौर जब आप थे तब तो बिल्कुल भी नहीं मैं जानता था आपको। वैसे हाय अल्लाह, गुलबर्ग 10 दफ़ा आए हो आप। गुलबर्ग मैं आया हूँ। नहीं, और 16 या 17 साल पहले की बात हाँ, करें, देखिए, उस वक्त अगर उनकी उम्र तो- भी बहुत छोटी होगी। हाँ तब हाँ, नहीं। उस वक्त छोटे थे ये, तब आप मैं भी अपने छोटी करियर थी। के पीक पे थी। नहीं 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 नहीं, मैं उस वक्त बिल्कुल स्टेज शुरू किया था। अच्छा। मैंने स्टेज शुरू किया। स्टेज ड्रामा वगैरह जो होता था वो मैंने शुरू किया था उस वक्त। और उस वक्त से मैं देख रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रा नहीं बदला। अच्छा, मैंने तो जो पिक्चर्स में देखा तो कैवान उसी तरह चेहरे पे सख्ती है, हाँ चेहरे पे। ज़रा नहीं बदला ये बंदा। लेकिन आप अगर मुझे जानती होती तो आपको पता है चेहरे की सख्ती झूठ है। हाँ ये होता है, अक्सर होता है। मैं जानती हूँ, मैं इतना हाँ। इतना नहीं जानती लेकिन मैं जानती हूँ। अच्छा कैवान, ये बताइए कि आपको पसंद क्या है? मुझे पसंद केटू की दुनिया, उसी में आना। दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं? कोई बैठक शैठक देखते हो? नहीं, बैठक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो ऑब्वियसली। डीडी में ही जाना हो कभी आपका? किसमें? डीडी। डेडी में? हाँ जी। नहीं डेडी में जाना कभी नहीं हुआ, लेकिन बहुत मशहूर ज़माना प्रोग्राम हमारा हुआ। और कभी आपने कोशिश की हो कि आप किसी दिन वो वाला प्रोग्राम करें जो जूनी करता है? महविश के साथ? किसी दिन आप महविश के साथ बैठ के प्रोग्राम करें? नहीं, वो बहुत एक आइडियल जोड़ी है, वो मैं ख़राब नहीं करना चाहता। तो एक जोड़ा आप हो जाए, एक जोड़ा मैं हो जाऊँ, मतलब महविश के साथ एक प्रोग्राम आप सिल्वी और मैं करें। दोनों आ जाते हैं। नहीं, आप और महविश किसी दिन ना इस तरह का लाइव प्रोग्राम करें। किसी दिन बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना हो तो मैं वो करूँगा। और मैं ये कह रहा था कि जुनैद जो हैं वो हमारे दाऊजान के साथ एक प्रोग्राम कर लें। जी बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए ज़िंदगी में। कंट्रोवर्सी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप रिदा की वीकेंड लाउंज में आ गए। मैं तो वैसे ही रिदा के साथ मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छा। है। रिदा और मैंने इसलिए अभी तक वो घर नहीं आए। हाँ, वरना Actually, अब भी आ मुझे जाती। क्यों लग रहा है वो बाहर वेट कर रही है। खैर 15 मिनट रह गए, उससे ज़्यादा प्रोड्यूसर वेट कर रहा है कब अच्छा, खत्म हो। हाँ सही। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आपको ज़्यादातर अपने प्रोग्राम्स में से केटू की दुनिया ज़्यादा पसंद है? करना पसंद है बिल्कुल, वरना अच्छा। बाकी सारे प्रोग्राम उतने ही पसंद है equally। कभी ऐसा हुआ, आप हैं पोठोहार से, जी जी पोठोहार से कोई कॉल आई कि आप पोठोहारी में बात बिल्कुल, करें? बहुत मरतबा आई। तो आप नहीं करते? मैं कोशिश करता हूँ, अब ऐसा ऐसा कोशिश करनी शुरू की है मैंने, अच्छा, क्योंकि मेरी उस तरह की रही नहीं है, मतलब कि नहीं इंटरेक्शन रही? पोठोहारियों के साथ, पोठोहारी जुबान में, अच्छा, इसलिए ज़्यादा अच्छी आती नहीं है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करते हैं। अच्छा सिल्वी, आप माशाल्लाह एक पठान फैमिली से हैं माशाल्लाह। जी। पठान होते बड़े प्यारे हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। अच्छा, आप भी मिसेस खान है ना?
हाँ तो मैं खुद माशाल्लाह हाँ, पसंद है मुझे बहुत पसंद है ऐसे माशाल्लाह, बड़े प्यारे, दिल की भी बहुत सच्चे होते हैं, बहुत खरे होते हैं ये। हाँ जी, आपको बड़ा पता है। हाँ जी, मैं खुद पठान फैमिली से हूँ ना, मेरा तो बहुत बड़ा खानदान था हमारा, अच्छा। बच्चे ही बच्चे थे सारे इसमें। तो मैं ये कह रही थी कि आप उर्दू में जब प्रोग्राम करती हैं तो कंफर्ट जोन आपको उर्दू में फील होता है ज़्यादा या पश्तो में? पश्तो के साथ आपकी ये क्यों ये एकदम से टेढ़ा हो जाता हाँ, है। मुंह मैंने काफ़ी टाइम में सवार भी किया ना दोनों मैंने में इसलिए। मुझे दोनों में बड़ा अच्छा लगता है, पश्तो में भी और केटू की दुनिया मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ज़ुबान पे माशाल्लाह से उर्दू पे मुझे अबूर भी है। अच्छा। और ऑफिस में रहते रहते हमारी फैमिली है, इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजरता है माशाल्लाह से। अच्छा। और मुझे मज़ा आता है उसमें। अच्छा, कभी मुझे ऐसे कोई हुआ बस कि वो- किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट जो बन गया हो, मेरा और कैवान का- कॉन्फ्लिक्ट कॉर्नफ्लेक्स नहीं, मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही हूँ जी। ये कहाँ से निकला है तब? ये इख्तिलाफ जिसको कहते हैं, कभी कोई ऐसा हुआ हो, अच्छा नहीं, कैवान के साथ कभी होता हो, कभी ऐसी बात आ गई कि मैंने आपने ये बात नहीं करनी थी, मैंने करनी थी। कभी नहीं इस तरह हुआ नहीं, कभी कभी मैं कह देती हूँ एक दो बार कि कैवान इस तरह नहीं करना चाहिए, तो वो फिर कैवान कहते यार तो मजाक गुस्सा थे। किस बात पे आता है आपको? बहुत गुस्सा मुझे जल्दी। नहीं आता। अच्छा, गुस्सा नहीं आता? नहीं माशाल्लाह से झूठी? नहीं, मेरी आपको वैसे क्या नहीं। पता है मिसेस खान जो आप हमें बता मुझे रही क्यों नहीं जाती पता? जिंदगी हमें भी में बताइए। बताते मैंने हैं। खुद देखा गुस्से में। हैं? हमें भी बताइए। ज़ाती जिंदगी में या केटू की दुनिया की बात नहीं, कर मैं रहे हैं? वैसे एक नॉर्मल लाइफ की बात कर रही हूँ उसमें। हाँ गुस्सा मुझे बहुत आता है, हर इंसान को आता है। गुस्सा है तो आपका क्या दिल चाहता है? अगले का सर तोड़ दूं? बद्दुआएं दूं, अगले को सर तोड़ ये एक दूं। स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है तो मुझे भी बताइए। नहीं स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं हो रही है लग रहा है वैसे। दोनों एक ही बात बंदे कर की रहे बात हैं। कर रहे हैं। अच्छा। और केटू की दुनिया की अगर बात हो जाए तो माशाल्लाह से कैवान के साथ मेरी इतनी अच्छी अब केमिस्ट्री बन गई हम दोनों की ऑन स्क्रीन कि प्रोड्यूसर मतलब पे कभी आया हो कि कभी किसी ने गलत पैकेज चला दिया हो, आपने अनाउंस कुछ किया हाँ, हो, कुछ वो किया? कैवान का फिर होता है मेरा अक्सर, डिपार्टमेंट वो है। अक्सर होता है। अच्छा, तो वो मैं ही इतना वो निकाल लेता हूँ उधर ही गुस्सा से कि धुएं और निकल। लाइव में ही होता है, लाइव में ही चलता होता है वो सब। सिल्वी को अच्छा। करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, राइट। कैवान। अच्छा, कुकिंग करती हैं आप? कभी कभी नहीं, अपने घर की बात कर रही हूँ। हाँ कभी कभी अच्छा, तो क्या अच्छा बना लेती हैं? जवाब जो आ रहा था इनके माइंड में आपको पता नहीं। सब जानते नहीं हैं। मैं हाँ वो सब जानते हैं, सभी कुछ मैं अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, ये देसी जो खाने होते हैं वो वाले। राइट। ये अच्छा अच्छा। Chinese और आपको जब आप इतने अरसे बाद जब आप गांव जाती हैं छुट्टी पे, बहुत अच्छी हाँ बात। कैवान को आपने पॉइंट दे दिया। हाँ मैं तो जी। कहता हूँ कभी बार चली भी जाए ऐसा तो हो गया। गांव में जाके आपका दिल चाहता है कि आप वहाँ कुकिंग करें? नहीं 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 मैं घर में नहीं करती। अच्छा, घर में नहीं करती? नहीं, तो यहाँ पे नहीं। किसी होटल में कुकिंग करती हैं आप? यहाँ कहाँ करती हैं आप? मतलब इधर जब होती हूँ तो ऑब्वियसली मैं संडे को अक्सर कर लेती हूँ। ऑफिस मैं वालों के लिए कुकिंग करती हैं आप? अपने लिए करती हूँ एक बंदे। आइडिया अच्छा है वैसे। अच्छा, राइट। इतने- मैं बड़े बड़े देग नहीं बनाती। अच्छा, आपको ड्रेसेस कौन से ज्यादा पसंद हैं? जो सिंपल से हो। वेस्टर्न ड्रेसेस मुझे इतनी जैसे आपने ज़्यादा साड़ी पहनी है ना वो सिंपल में नहीं हाँ। आता। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो मुझे पता है, मुझे तो जब मैं Complicated पहन ली, मुझे people ही पहननी carry ना कर आए। सकते हैं। उल्टी पहन ली मैंने, फिर उसको मैंने कहा इसका रंग इधर नहीं है, इस side पे। तो ये दोनों साइड से अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक आपकी पूरी ना हुई है, जो नहीं पूछना चाहिए ना, हैं जी? अपना पूछो पूछो, सारे माँ पता है जड़े कपड़े ने पूछते कपड़े पे मंगते कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कौन बंदा कहता है कि हाँ मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है? हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, कुछ पा ले तो फिर और पाने की ख्वाहिश होती है, वो पाले। तो लालच लालच तो हो हर गई ना? इंसान में, हाँ ये तो हर इंसान में होता है। अच्छा, हाँ तो कभी मुतमईन हूँ माशाल्लाह। अच्छा, मुतमईन हैं आप जिंदगी से सेटिस्फाइड हैं? काफी टाइम से आप माशाल्लाह एवीटी चैनल्स के साथ काम कर रही हैं। काम कर ये तो तो कितना टाइम हो गया आपको? मेरे माशाल्लाह से 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए माशाल्लाह। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर एवीटी चैनल्स में रह के? अक्सर मतलब ख़वातीन जो हैं वो जिक्र उनके लिए करती हैं हाँ कि मीडिया family- में, हाँ मीडिया में अक्सर मैंने देखा हुआ है ख़वातीन कहती है कि हमारे लिए जॉब करनी मुश्किल है इस तरह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मैं दिल से कह रही हूँ अगर मैं यहाँ पे टिकी हूँ, अगर खुश हूँ, उसकी वजह ही यही है कि यहाँ पे ख़वातीन की बहुत इज्जत की जाती है और उनको मौके दिए जाते हैं कि मर्दों के शाना बशाना काम करें। अच्छा, मैं ये कह रही थी, अरे अच्छा, मैं हाथ निकाल भी नहीं सकती ना, मसला ही। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अवान मुझे एक बात बताएं, आप नॉर्मल इंसान हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ नहीं रही हूँ मैं नॉर्मल नहीं हूँ। वजह इसी कश्मकश में लगा रहता हूँ कि नॉर्मल सी की तरफ थोड़ा जाऊँ।
अच्छा, मैं उसकी रीज़न थी, मैंने क्यों इसलिए पूछा कि आपने शायरी की थी एक टाइम में, आप हाँ लिखते बिल्कुल थे, अभी भी कभी कभार लिखता हूँ। तो वो कौन सा कैवान होता है जो शायरी की तरफ आता है? क्या वो उस मेरी कैवान को नहीं। बात करने का मौका नहीं मिलता या वो क्यों लिखता वो है? कैवान की अक्कासी नहीं है, अच्छा, तो वो किसकी होती वो जो आता है वो मैं लिख डालता हूँ, लेकिन उसके अंदर मेरा कोई पर्सनल कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती है। है? अच्छा, जो होता है, जो नज़र आता है, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, तो अच्छा। उसमें कभी आपने- मेरे से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। कभी आपने खवातीन के लिए लिखा कुछ? नहीं, अपनी फुप्पो के लिए लिखा था एक दफ़ा। वो अपनी तरफ वो अपनी तरफ थोड़ा सा आपको लेके आना चाहते हैं कि अगर मेरा भी कहीं जिक्र नहीं, आ उस कैटेगरी में हाँ तो बिल्कुल। बंदा कज़न कह सकता है, पप्पो का कहना ज़रूरी है? नहीं नहीं, सच्ची बात है वैसे। ये अच्छी बात है, अब लिखें पप्पो के लिए, नहीं लेकिन वैसे नहीं, खवातीन के लिए कभी शेर व कोई- शायरी करने की कभी नौबत नहीं आई। अच्छा अच्छा, मुझे एक और चीज़ जो मैंने सिल्वी में अक्सर इस बंदे को नोटिस करती, जी जी अच्छा, ये मुझे पता होता है जब आप इतना नोटिस कर रही notice करती हो, हो वो इतना- स्टॉकिंग तो नहीं कर रही होती आप? नहीं नहीं, मैं नोटिस कर अगर रही आप वो होती। होता है ना इंटरनेट पे जाके आप लोगों मुझे को, ये नहीं समझ आती, आप अपने आपके फ्रेंड्स हैं, जी जी बिल्कुल है, आप उनकी गम खुशी में जाते हैं, बिल्कुल जाता हूँ, आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ ऑफिस में मैंने देखा है आप फालतू बात ही नहीं करते किसी के वो साथ। जब आप सामने आती हैं या फिर आपसे एक मिलते जुलती शख्सियत है, तो चुप हो जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं धोखे में ही रखूँ। माशाल्लाह बेइज्जती हुई है मेरी। बिल्कुल। माशाल्लाह, चलिए आपको खुशी होनी चाहिए। हाँ जी, तसल्ली भी होगी। नहीं, माशाल्लाह किस तरह इस तरह लग रहा है जिस तरह कोई अपना कोई हनुमान बैठा हुआ। माशाल्लाह। हाँ, जुनीद, हाँ अल्लाह, मैं तो मैं नाम ही भूल जाती हूँ। अच्छा जुनीद, मैं ये कह रही थी कि मैं इससे पहले आपसे कोई बात करूँ सिल्वी मैडम के हवाले से, ये हमारा ये जो माशाल्लाह टांगा बैठा हुआ है, ये अपने चंद उठिए, आप जाग टांगा जाइए, के साथ ही आप उठिए, आप टांगा नजर आना इतना चिढ़ते क्यों आप मेरे से? आप हर बात में चिड़े, आप मलक साहब दी वजह नाल चुप नहीं थे मलक या साहब अपना तो आप अल्लाह कभी कुछ माफ नहीं कहते करे, वैसे। आप उनको कुछ नहीं कहते, आप इधर इस वक्त अजहर जावेद भाई बने हुए, क्या हो गया आपको? नहीं, अजहर साहब तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। बहुत करते हैं, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि इनको मैं औरत नजर नहीं आ रही हूँ मकसद इनको। दसो गल के वे अच्छा, आप थोड़ा सा उठिए और जाके हमारे मेहमानों के लिए चाय लेके आइए और लगे हाथों 2 सेल जुनेद के डाल लाइए। चाह तैयार है, चाह तैयार है, हैं? चाह तैयार है। हाँ हाँ, जाए इनको फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं कर सकते? बस ये मिसेस खान, ये चंदेब तो आपकी इज्जत ही नहीं करते, ये क्यों? इन्हें रखा हुआ है इज्जत आपने? करते हैं, इन्हें इज्जत करते हैं। एक्चुअली ये मुशीर खास है ना मलिक साहब के, अच्छा। मलिक साहब ने इनको ना मेरी खिदमत और नजर रखने पे रखा। नजर ज्यादा है, हाँ, खिदमत कम है। वो जरा एक्चुअली मलिक साहब ने स्पेंड बहुत कर दिया। अच्छा अच्छा, बहुत स्पेंड बड़ी कर दिया बर्दाश्त है वैसे आप, मलिक साहब की। और सब्र है बहुत ज्यादा। अब उनका बहुत सब्र है, बहुत सब्र। अच्छा देखना, 2 दफा अब्बा की खाल पे गिरे थे, देख लेना नीचे। आए अल्लाह, किसकी खाल? ये नीचे खाल है ना, अब्बा अब्बा ने की शिकार किया था। अच्छा अच्छा, अब्बा की खाल। अच्छा हाँ जी, अब्बा की खाल नहीं है, उनकी खाल नहीं, अच्छा, उन्होंने उन्होंने शिकार शिकार किया किया था, था, एक अच्छा। काला चीता। अच्छा तो जुनी, तुम्हारे सेल आए कि नहीं? अच्छा, मैं ये कह रही थी जुनी कि कभी ऐसा हुआ, कोई नहीं, हैंड माइक है ना मंजूर, क्या हो गया? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। ख्याल न ले, क्या डोल न छोड़ो, बहुत ज्यादा पे नच दे आज। अच्छा, मुझे आपने बिल्कुल बच्चा समझा हुआ, मुझे ट्रीट आप बच्चों की तरह करते हैं आप। बच्चे नहीं तरह तो नच कूद रहे हो सुबह तो। कभी आपने ऐसा हुआ हो कि सिल्वी के साथ, क्या हो रहा है बेटा? अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या कुछ नीचे क्या करने ना लगे। हो जाए, गर्म ही रहे, अच्छा क्योंकि आपने माहौल गर्माया हुआ ना, तो इसलिए। हाँ, ओह, मैं क्या कॉम्प्लीमेंट है वैसे। थैंक यू सो मच। इस तरह के तो मिलते रहते होंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ, मुझे अक्सर लोग हीटर कह के बुलाते हैं। अच्छा, हाँ जी, मिसेस खान माशाल्लाह महफिलों की जान। ओहो, हाँ जी, true। मैं तो जहाँ जाती हूँ पैर फौरन ताश के पत्ते खोल लेती हूँ। वैसे ही बुरी बात होती है वैसे ही ख्वातीन कह रही हूँ ना, लोग ये आजकल तो एडवांस लोग और सारा। आप कभी आए ना मेरे घर, की। मैं नहीं आप जाती। आइए, जरूर आइएगा इंशाल्लाह। कौन से वाले घर आपके? वो जो नया लिया, वो जो मलिक साहब ने आपको दिया, मलिक साहब ने तो खैर मुझे अभी रहने के लिए एक छोटी सी एनेक्सी दी है। छोटी सी है। हाँ जी, कोठी नुमा है, तो उसमें मैं आजकल रहती हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो जूनी कभी ऐसा हुआ, कभी अकेले होते हो? हाँ जी, बिल्कुल। मत हुआ करो,
क्या करूँ उसके लिए, तन्हाई दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो अकेले में क्या सोचते हो? बस फिर सोचता हूँ कि और अच्छा कंटेंट कैसे बनेगा, सोशल जंक्शन प्रोग्राम कैसे बेहतर होगा। झूठ बोलते हो? नहीं, सोचता तो ऐसे ही हूँ मैं। अच्छा, सिल्वी मैडम से कहाँ पर मतलब कैसा पाया इनको? अक्सर जी हाँ। डांट पड़ी इनसे, सुना नहीं, बहुत डांट तो मुझे नहीं पड़ी, लेकिन ये कि प्रोग्राम्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली। जब भी नए कोई प्रोग्राम बनते थे SMI के, तो उसमें बताया जाता था इनकी तरफ से, अक्सर कॉल्स आती थी, इन्विटेशन सिल्वी कॉल्स मैडम आती को थी। पोस्ट ऑफिस है? वो मैसेज डिलीवर करती थी, तो वो अच्छा। जी हाँ जी हाँ, तो वो अच्छा, उसके मैंने कहा लिए GPU जब में भी काम इंटरेक्शन हुआ, और हमने जब फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के प्रोग्राम्स देखते हैं, तो K2 की दुनिया मैं भी देखता हूँ, केवान और सिल्वी को मैं देखता हूँ, तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो भी मैं उस SMI में कर रहा हूँ K2 की दुनिया में आए, नॉमिनेट हो, तो इस तरह से इनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। केवान से कितने अरसे से आपकी? जब से मैं AVD चैनल्स का हिस्सा हूँ, तब से इनके साथ है। जी हाँ, केवान वैसे आपके बहुत बड़े फैन हैं, ये शुक्रिया। मैंने अक्सर इनके सुना है, ये अक्सर जब भी बात करते हैं। खैरियत है? अब मैं थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ है, क्या भी आपको? उधर करेंगे। अच्छा, नहीं उधर साथ कहने वाले रूम में आपने कुछ कुकरच की थी तो? पता नहीं, तो आपकी तबीयत अच्छा अच्छा उसके सामने मैं बैठे हैं। अच्छा, ठीक हूँ। तो मतलब केवान को एज अ बॉस, एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त कैसा पाया? जब हम फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उसमें सीनियर भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं, लेकिन वो मोहब्बत ऐसी होती है कि वो भाई बहनों वाली होती है, लेकिन हम एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं। हमारे रिश्ते जो होते हैं, जो बड़े हैं, उनका भी हम एहतराम करते हैं। अच्छा, कभी केवान को आपने गुनगुनाते हुए देखा? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह से हुआ था कि हमने एक कोलैबोरेट किया था, हम सब जो AVT चैनल्स के K2 के फैमिली मेम्बर्स हैं, और हम लोगों ने 14 अगस्त पे हमने एक नेशनल सॉन्ग बनाया था, जिसमें केवान उसका हिस्सा थे। तो वो बड़ा मुनफरिद यूनिक अंदाज था मौसीकी में। जी हाँ जी हाँ, तो उसमें केवान, हम खुद बड़े सरप्राइज थे कि यार केवान ये चीज़ भी इसको इतना इंटरेस्ट लेके कर सकते हैं। अच्छा जी हाँ। सिल्वी, जी केवान बैठे हुए हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आज चूंकि रिदा है नहीं और रिदा की गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, हाँ जी, अगर मैं केवान को ये कहूँ कि हल्का सा कुछ गुनगुना दें, तो तो मेरे कभी ख्याल नहीं, में कभी वो नहीं नहीं गुनगुनाएंगे। नहीं गुनगुन, वो मेरे ख्याल में नहीं गुनगुन, नहीं आप कन्विंस कर सकती हैं। हाँ, मैं तो कन्विंस करने का मुझे बहुत तरीका है। कैसे करती हैं कन्विंस आप? देखिए, मैं आपको मोटिवेशन दूंगी। पहले मोटिवेशन देंगे? मैं आपको ये कहूंगी कि आप गा सकते हैं, अच्छा। आप बहुत अच्छा गाते हैं। अगर आप रिदम में नहीं भी गाते, नहीं, मैं रिदम में गा लेता हूँ। माइक देना। चंजेब, मिस्टर चंजेब, मसला- थोड़ा सा मसला हल्का सा ये है- गुनगुना दीजिए मसला प्लीज, ये है कि मुझे जुकाम है। मौके की मुनासिबत अरे तो मौका ही है ना। चंद लोगों के लिए अल्लाह, क्या हो ये गया? मैंने कि- स्पेशल हाय रखी हुई अल्लाह, ओ, ये देखिए हानी मिसेस नो। खान, हाँ, ये ये- क्या हो गया? हमारे राब्ते काफी अरसे से टूटे हुए थे, तो था, तो थे तो था। जो तब थे तो तब की बात है, अब वो नहीं बहुत रहा। गाया आपने मेरे लिए, अच्छा क्या बहुत ये गाया मुझे- था, बहुत अच्छा ये मुझे बहुत नहीं पता। गुनगुनाया। जब भी फायदा फार्म कोई हाउस नहीं में फायदा नहीं। K2 की एनिवर्सरी का या कहीं पे वो प्रोग्राम होता था, गुनगुनाते तो हल्का सा गुनगुना दें, उससे पहले कि मेरा भिरा आवन तो वो अब जल्दी से कुछ गुनगुना। नहीं, मैं सीरियसली वो जुनेद जब की बात कर रहे हैं, तब मेरे पास काफ़ी सपोर्ट था, इन जुनेद और नुमान भाई, अंगुल, इन सारों का सपोर्ट था। तो मेरे इर्द गिर्द इतने वो मास्टर ऑफ ट्रेड थे कि वो काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस भी आ अच्छा जाता चलें, आप गाएं, मैं नाचूंगी, तो आपको मिल जाएगी सपोर्ट, मिल जाएगी। अब तो नहीं करेंगे, अब तो अच्छा, ये आप नहीं, धमका मैं रही supporting हैं। में आ रही हूँ आपके कि साथ। आपको कैसे पता मैं चाहता हूँ कि आप नाचे कि ना नाचे? अच्छा, तो फिर स्लो गा चेक लें। तो कर ले बंदे का मिजाज पहले। अच्छा, कोई हल्का सा गुनगुना दो। इससे पहले मुझे भाई DI खान वाला बैठा हुआ है, क्या गुनगुना सकते हैं? कुछ भी गुनगुना मुझे इस माइक की क्या हल्का सा, हल्का हाँ सा। माइक वैसे है इनके पास अच्छा, अपना। मैंने कहा वो स्पीकर के साथ। नहीं, इतना कोई नहीं। कोई गाना गा छोड़ो 14 अगस्त हाँ वो जी, जोड़ा कट्ठा तो संग वो है। इंशाल्लाह वो तो हाँ वो गाएंगे जब आपकी आज़ादी छिन जाएगी। जी, चले बीच में से स्टार्ट कर। हाँ हाँ, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। थैंक यू, एको लगा।
वंडरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल। पूछे ना ये इन्होंने किन के नहीं, लिए अब गाया? आप मुझे डी ट्रैक ना करें, अब मैं आपकी तरफ आने लगी हूँ। मुझे नहीं, ये जिस बताएं, सिचुएशन में आप है ना इस वक्त, हम जो है, हाँ जी। तो मुझे जंगलों में भी रास्ते रास्ते- जो हैं, हमें भी जितनी कोई मिल मुश्किल जाएगा, situation हमें हो। हाँ, उसे निकल जाएंगे हम। हाँ, इतनी मुश्किल तो नहीं हूँ मैं। वो होते हैं अनकंफर्टेबल हाय सिचुएशन अल्लाह, मैं जिंदगी में बहुत आती रहती easy है। हूँ। आप इजी हैं ना, यही तो मसला है, इसलिए तो हम अनकंफर्टेबल। अच्छा सिल्वी, आप क्या गुनगुनाती हैं? कुछ पश्तो का गुनगुनाइए ना, अच्छा लगेगा हमें। सिल्वी की आवाज एक्चुअली अच्छी है। ये अच्छी है। मुझे गुन- सुना था आपके 2 एल्बम भी रिलीज हुए थे। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, शहनाज बेगम की तस्वीर थी उसके ऊपर। गुलनार भी। गुलनार बेगम, सॉरी, वो जो पश्तो का पुराना गाती हैं। हाँ, बहुत अकल अच्छी मीना सिंगर हो गई, माजबीन कजलिबाश हो गई, हो गई। कितने बड़े बड़े कमर नाम गुला थे। हो गई, कमर गुला हो गई। कमर तो गुल- प्लीज कोई हल्का सा गुनगुनाइए ना आप दोनों एक ही पश्तो में। जमाने के लग रहे हो वैसे। मुझे जुनेद बताएंगे, जुनेद पश्तो का कौन सा इस तरह हो? कोई से भी पदी बाड़ा की तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। आशा भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। कुछ हल्का सा गुनगुना दीजिए। म्यूजिक के बगैर नहीं गा सकती क्या? नहीं ना, जी, जुनेद और हाँ क्या वहाँ बिल्कुल, आप शुरू तो करें ना, आप शुरू करें। वक्त माखाम दे गुले रो रो शड़ंद बंगड़ो दे ग्राने रो 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 राजा गुले रो रो राजा रो रो राजा गुले रो रो राजा। So sweet, so sweet. जो बच्चे अभी तक सोए नहीं है, अब वो सो गए होंगे। अब उनको सो जाना चाहिए। अच्छा मैं बैठ के थोड़ा- वो तो एक वक्त होता है ना। मिसेस खान आपने गलती की है क्या बात, लेकिन हम लोग अच्छा मुझे पीजी बना के रख दिए, अल्लाह माफ करे। PG 18। नो, बहुत लोग मुझे इस वक्त देख रहे होंगे रजाइयों में बैठे हुए। नहीं। नहीं, मैंने कहा सर्दी है ना बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे, बहुत अजीब सा लग रहा होगा उनको कि अच्छा मेरे मुंह में जुबान रखी। बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे, उनको अजीब सा लग रहा होगा कि रिदा नहीं है, तो रिदा की जगह आज मिसेस खान ने ये प्रोग्राम किया। ख़वातीन व हज़रात, मैं ये चाहती थी कि ढेर सारा टाइम मैं गुजारूं कैवान के साथ, सिल्वी के साथ, इस प्रोग्राम में मैं रहूं, मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊं कैवान के साथ। मेरा दिल था इसी प्रोग्राम में बैठे बैठे मैं आप लोगों को लाहौर की सैर करवाती, कराची की सैर करवाती, लेकिन क्या करूं, मेरे नसीब में मिस्टर चंदेब के अलावा इस वक्त फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। थैंक यू Lucky सो you. मच। आई एम लकी, वेरी लकी, हाँ ही इज़ लकी, बट वेरी लॉयल। हाँ नहीं, लॉयल तो हैं माशाल्लाह, ये बहुत लॉयल हैं। ये अक्सर मैं कहीं भी जाती हूँ ये मेरे साथ रहते हैं, मैं इनकी वजह से कहीं जा नहीं पाती, तो आपकी लॉयलिटी जो है उसको मैं सलाम अच्छी पेश बात है, करता लोगों से बचा के रखा हुआ है आपको। हूं। मैं बची हुई हूँ, मेरी तरफ कोई भी नहीं आता, मैं कोई आके देखे तो सही। अच्छा मंजूर आया था उस दफा, मैंने उसको कहा बेटे माइक में खुद लगा लूंगी। हाँ, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच कैवान, थैंक यू, बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग एंड Thank you. होस्टिंग। अच्छा, बहुत मजा आया। वो आपके लिए सही नहीं होगा। हाँ, मेरे लिए, मुझे वैसे भी थोड़ा सा रहता है, एलर्जी वगैरह रहती है। बहुत मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। मुझे भी अनएक्सपेक्टेडली आया। अच्छा अब लगा। मुझे शुरू में लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। वो जब आते साथ रिदा नहीं थी ना, हम रिदा को हाँ एक्सपेक्ट बिल्कुल, अच्छा, हम तो उनके लिए बाद में तो मैं मर्जर हो गई ना। बहुत सही मर्जर हुई है आप, बिल्कुल अपने माशाल्लाह। मेकअप की तरह। थैंक यू सो मच। मेकअप के लिए तो मैं सादकिन को थैंक यू कहूंगी। किस तरह? उससे पहले गिफ्ट उसने देंगी? 2 पूरे गुंडे तैयार किए। हाँ। मैं डर गई थी, मैंने कहा "या अल्लाह कहीं मेरे मूछें ना लगा दे, ये इसका पता कोई नहीं चलता। किसको तैयार करवाया? नहीं, वो आपका मेकअप आर्टिस्ट जो है ना साथ के हाँ, उन्होंने उसकी बात करी थी। थैंक यू सो मच सिल्वी, नहीं, आपके साथ शुक्रिया। बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे खुद भी अच्छा बहुत लगा। सारी बातें। वरना कैवान की बात सही है, मुझे भी लगा कि मिसेस खान, मैं रिदा से हम लोग गा आप रहे हमने ये वो भी- देखा था आपका आयरन लेडीज में, कैसा लगा था? जो अब अनइनवाइटेड आई थी। हाँ, ये आपकी खासियत है, अब अनइनवाइटेड ही आती है। एक्चुअली मुझे बुलाता कोई नहीं है ना, हाँ, प्रॉब्लम ये इन्होंने है। आपसे पता बड़े गिले नहीं किए क्यों। थे। हाँ, अच्छा, हाँ, कि कैवान नहीं बुलाते। आप मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। एक्चुअली कैवान, आपने ना मुझे और मेरी जो ये यहाँ पे बहुत सारी सरिये वाली लड़कियां, उनके और मेरे बीच में आपने बड़े फासले रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे उनके साथ मर्जर करें। SOPs
कोरोना हाँ। उसकी वजह से। Thank you so much, Sylvie, and thank you so much, Kevin, and thank you so much, किस गल दा बाबा जी। टाइम खत्म हो गया, चलो जुला मलिक साहब इंतजार कर दो उसी। मुझे ना लेके जाए मलिक साहब के पास। मैं तहने थी दुबई चले जुल। जूनी, थैंक यू, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। काश रिदा होती, ढेर सारी बातें करते, हम फ्यूचर प्लान करते। मैं और रिदा। अच्छा, हाँ जी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीकेंड लाउंज से और रिदा के घर से, रिदा के लाउंज से। होता है जब आप नेचुरल नहीं होते, अननेचुरल हो जाते हैं, तो फिर अननेचुरली किस्म का उठना पड़ जाता है आपको। ख्वातीन हज़रात, मुझे लगता है कि जैसे आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप अपनी राय K2 की दुनिया में दे दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगले हफ्ते तक मुझे इजाज़त दीजिए ना, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर कभी कंफर्म नहीं है अभी तो इंशाल्लाह फिर आपसे होगी मुलाकात। ढेर सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।